बारां जिला के अंता में 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों प्रमुख दल अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। उधर इस चुनाव की चर्चा अलवर में भी और स्थानीय नेता खुद की पार्टियों की जीत के दावे कर रहे हैं। गौरतलब है कि यहां त्रिकोणीय मुकाबला सामने आ रहा है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा भी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस से स्थानीय वरिष्ठ नेता एसआर यादव ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पुराने नेता हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वह समाज सेवा के कार्य में अग्रणी है। यादव ने कहा कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करवाएगी। क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी मजबूत है? देखिए, बारां जिले की जो अंता मांगरोल की जो सीट है उसमें बाई इलेक्शन हो रहे हैं अभी, और बाई इलेक्शन होने का भी कारण है जो पहले के विधायक थे उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वो कस्टडी में हो गया, तो बाई इलेक्शन होना जरूरी था। अब बाई इलेक्शन के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार और बगावत करने वाले पार्टियों के उम्मीदवार कांग्रेस के हमारे प्रमोद जैन भाया जी और भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन के नाम से किसी को दिया है। उसके अंदर मोरपाल जी के भी भ्रष्टाचार के आरोप है, उनकी मिसी ने भी भरा है और उसने भरा है। अब देखते हैं किसका खाता खुलता है। बायोडाटा तो हमारे प्रमोद जैन भाया और उसकी मिसी ने दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है प्रमोद जैन भाया वहां एक सामाजिक पार्टी के लीडर तो हैं, 2-3 बार वो वहां पर जीत चुके हैं अंता से, लेकिन एक सामाजिक आदमी है, बहुत बड़ा धर्मार्थ का काम करने वाला है, बड़े बड़े संस्थाओं से वो जो धर्म के काम है उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए हर जनता से टच में रहा है, इसीलिए तो पहले भी 2-3 बार जीत लिए। बात रही कम्युनिटी की, वहां पर मैं समझता हूं माली की संख्या ज्यादा है, मीना का कैंडिडेट भी है नरेश जी, लेकिन नरेश एक युवा है, युवा उसके साथ है, सिर्फ ओनली फॉर युवा साथ हैं जिनके वोट भी नहीं है, और वोट युवा साथ हैं जो बाहर के विधानसभाओं के उसके भीड़ के अंदर देखे गए हैं, तो वो उसका कोई वर्चस्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हमारे जो रामपाल जी जो थे अटरू से, वो वहां विधायक रह चुके हैं, उन्होंने बगावत करके अभी बायोडाटा पेश किया है, वो भी लड़ रहे हैं अंता से, तो समझ लो भारतीय जनता पार्टी का तो खाता खत्म हो गया। क्यों? दोनों लीडर आपस में लड़ेंगे तो उनका तो खाता खत्म हो गया। हमारी बात यह है, हमारे निश्चित तौर पे जो हमारी नीतियां हैं, वहां की जो अंता की जो जनता है वो सारी प्रमोद जैन भाया के साथ एक मुश्त आश्वस्त किया है मीटिंगों के अंदर, अगर हम आपको जिताएंगे, विधानसभा में बचेंगे। हाँ, ये बात है, इस सीट का हारना और जीतना कोई सरकार पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन पर्सन चिन्ह ये लगता है सरकार होते हुए भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आ रहा, हमें ये फायदा है, पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाएगा, हमने पर्ची की सरकार के एक कैंडिडेट को, एक उम्मीदवार को हराया, और प्रमोद जैन भाया वो साथ अच्छा इंसान है तभी तो पीछे भी रहा है, और वो सबसे बड़ी चीज है, वो एक मानवता के विचार रखते हैं। बड़े बड़े जो असहाय बच्चियों है सामूहिक विवाह करना, और गौशालाओं में बड़े बड़े दान देना, और बैंक हॉस्पिटल के अंदर जो हॉस्पिटलाइज जो अस्वस्थ है आदमी है वहां पर दान देना, तो इस प्रकार से उसके विचार हैं और जनता उसे चाहती है। मैं समझता हूं हमारे कैंडिडेट उस पार्टी के हैं जो बड़े राहुल गांधी जी, जिसका पूरा देश में एक नाम चल रहा है और एक लाइन लगती है, 90% देश में 10 साल में हम हारने के बाद भी आज जनता उसको पांव बिछाए बैठी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी अगर 90 प्रदेशों के अंदर हार जाए तो झोला लेकर चले जाएंगे, जो खुद कहता है मैं झोला लेकर चला जाऊंगा, तो झोला लेकर चले जाएंगे। हमारा कैंडिडेट उस पार्टी की विचारधारा से चुनाव लड़ रहे हैं जो जनता पसंद करती है। उधर पूर्व विधायक और भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गंडूरा ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी पर पूर्व में भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, जबकि भाजपा का प्रत्याशी सेवा भावना से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में प्रधान है। वहीं त्रिकोणीय मुकाबले में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएंगे एवं इससे भाजपा को फायदा होगा। चुनाव है अंता में,
तो भाजपा का उम्मीदवार कितना मजबूत है? अभी जो चुनाव हो रहे हैं इसमें कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को चुनाव दिया है और बीजेपी ने मोरमल सुमन को दिया है। दोनों तरफ से पार्टियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। प्रमोद जैन भाया एक पुराना वहाँ का है और जिसको जो मंत्री भी रह चुका है, इनमें भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वो एक तरह से भारी कैंडिडेट भी मान रहे हैं उसको। जबकि मोरमल सुमन वहाँ का लोकल प्रधान है, उसकी मिसेज भी सरपंच रही है, मानी लोकल रावदी से जुड़ा हुआ है, लोकल लोगों से वह जुड़ा हुआ है, इसलिए जनता उसके काम काज करता है। अभी तक उसके कोई आरोप नहीं है, तो इस कारण से उसकी जीत सुनिश्चित है। दूसरा एक और है, नरेश मीणा जो एक बागी उम्मीदवार, उसको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय रूप में खड़ा हो रहा है। तो मीणा वोट जो वो जितना काटेगा वो कांग्रेस को नुकसान होगा और वो इस समय मीणा जाति में बहुत ही पॉपुलर कैंडिडेट है और उसको जितना काटेगा उतना ही नुकसान होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ही जीत निश्चित है। गौरतलब है कि अंता विधानसभा सीट पर बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा विधायक बने थे, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद यह सीट खाली हुई है। 2005 में उपसरपंच चुनाव के दौरान कंवर लाल मीणा पर एसडीएम पर पिस्तौल तानने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। इस मामले में कंवर लाल मीणा को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कंवर लाल मीणा की अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद कंवर लाल मीणा ने मनोर थाना कोर्ट में सरेंडर किया था। वहीं 1 मई 2025 को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।